हेलो दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सभी के अच्छे होंगे और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जिन घरों में ऐसे 3 आदमी का चलती हो, उस घरों का सुख नाश हो जाता है। दरिद्रता, गरीबी सारे हावी हो जाते हैं और सारे सुख संपत्ति का नाश हो जाता है। ऐसे 3 व्यक्ति कौन से हैं, मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा, एक कहानी के माध्यम से। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। यदि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक सुन लें तो आपका घर कभी नहीं टूटेगा, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक धनी परिवार रहता था, एक सेठ का घर था। सेठ का घर में कोई वंश नहीं था। सेठ वंश के लिए मंदिर के चौखट पे सिर पटकता था, हर जगह वो सारा काम कर लिया था, लेकिन उसको वंश की प्राप्ति नहीं हुई थी। काफ़ी मिन्नत के बाद उसे एक वंश की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे लड़का उसका बड़ा होता है। 5-6 साल का जब लड़का होता है तो सेठ उसी के कहने पे सारा काम करने लगता है। वो चाहे गलत काम क्यों ना हो, सेठ उस लड़के का कहने पे ही सारा काम करता था। इतना उसका प्यार में पागल हो गया था। उसके घर के सामने एक वृक्ष था, उस पर एक बूढ़ी चिड़िया वास करती थी, बहुत दिनों से रहती थी और सेठ उस चिड़िया को बहुत मानता था, उसको टाइम टाइम पे खाना देता था। बूढ़ी चिड़िया सारा खेल देख रही थी और वो मन ही मन बोल रही थी कि ये सेठ क्या कर रहा है, ये छोटे बच्चे के बात पे सारा काम कर रहा है, तो घर विनाश हो जाएगा इसका। और एक दिन चिड़िया ने सेठ को बोला, ये सेठ, तुम ये क्या कर रहे हो? एक छोटे से बालक के कहने पे तुम सारा काम कर रहे हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तब सेठ ने बोला, ये भगवान का दिया हुआ वंश है मेरा, इसमें भगवान का वास है, ये जो बोलेगा अच्छा ही बोलेगा। तब चिड़िया ने बताई, ये गलत है, आपका घर विनाश हो जाएगा, सारा सुख संपत्ति गायब हो जाएगा, आप भिखारी बन जाओगे यदि इस बालक के कहे पर सारा काम करोगे तो। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तब सेठ बोला, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। तब बूढ़ी चिड़िया ने कहानी सुनाया। एक नगर में एक परिवार रहते थे। उस परिवार में माता पिता और उनके 4 बेटे थे। तीनों बेटे का शादी हो गया था, चौथे का नहीं हुआ था, सबसे छोटे वाले का। उनका परिवार साधारण ही चल रहा था, आराम से, कुछ मतलब खास नहीं था, लेकिन ठीक ठाक चल रहा था, नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। कुछ महीने बाद सेठ का छोटा बेटा का भी शादी हो गया। घर में छोटी बहू आई और छोटी बहू मानो तो लक्ष्मी का स्वरूप थी। उसके पांव पड़ते ही इनके घर में लक्ष्मी का बरसात होने लगा। कारोबार में दिन दुगनी 4 चौगुनी तरक्की ही तरक्की होने लगा। अब ये सेठ माला माल हो गए, नगर में विख्यात हो गए, हर और इनका नाम हो गया। इनका बेटे दिनों रात काम पे लगे रहते थे, बहुआं इनकी बहुत सेवा करती थी, अच्छे अच्छे खाना पीना बहुत कुछ इनका घर में होने लगा। अब ये सारा बात गांव वालों को ठीक नहीं लगता था, जलने लगे थे। ठीक उसी प्रकार जैसे केकड़ों का झुंड में एक केकड़ा दूसरे केकड़े का पाँव खींचता है ताकि वो आगे ना चल सके, हम मनुष्यों में वही आदत है, इन गांव वालों का भी वही आदत था। इनको उनका सुख देखा नहीं गया और उस सेठ का टांग खींचने का सोच लिया। फिर उस सेठ का एक पुरोहित था जो इसके घर का पूजा पाठ करता था, कुल पुरोहित के नाम से था वो। गांव वालों के विचार आया, क्यों ना कुल पुरोहित के पास चलते हैं और इस सेठ का सारी बात को बताते हैं। उन्होंने वही किया।
सुबह सुबह कुल पुरोहित के पास गए और सारी बातों को बतलाई कि ऐ कुल पुरोहित, सेठ के घर तुम्हारे गए कितने दिन हो गए? साल भर से ज़्यादा हो गए होंगे, और वो सुखित जिंदगी जी रहा है, माला माल हो गया है, अच्छे अच्छे खाना खा रहा है, और आपको याद तक नहीं कर रहा है। अब कुल पुरोहित को कुछ बात समझ में आ रहा था कि इन जैसे घरों की वजह से हमारा भी घर चलता है। अब जब जजमान हमको बुलाएंगे नहीं तो हम तो भिखारी हो जाएंगे भाई, गरीब हो जाएंगे, हमारा परिवार दुखित हो जाएगा। अब ये बात गांव वाले उसके दिमाग में भर दिए। अब वो कुल पुरोहित एक साधु के पास जाता है और जाकर सारी बात बताता है। साधु बोलता है मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगा। कुल पुरोहित बोलता है साधु महात्मा कुछ ऐसा करें जैसे उस सेठ के घर में कोई झगड़ा हो जाए, विपत्ति आ जाए, ताकि कोई पूजा पाठ करवाने के बहाने मुझे बुलाए और मैं उनसे माल ले सकूं, पैसा ले सकूं, ताकि हमारा भी घर चले। क्योंकि जब तक उस सेठ के घर में कोई विपत नहीं आएगा, आफत नहीं आएगा, कोई घटना नहीं घटेगा, तब तक वो मुझे बुलाएगा नहीं या पूजा भी नहीं करवाएगा। साधु ने उसकी पूरी बात समझ गई। अब बोला अरे पुरोहित, तू जा उस सेठ के घर से एक हरी बांस मांग ले। वो हरी बांस को मांगते ही तू घर में लेके चले आना, और उसके कुछ दिनों बाद ही उस सेठ का घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। पुरोहित ने वही किया। सुबह सुबह दिन जाके सेठ को बोला, सेठ हमें एक हरी बांस दे दो, उसकी आवश्यकता है मुझे। सेठ ने पट गया और हरी बांस उसको दे दिया। लेकिन जब सेठ देने ही वाला था तभी उसकी छोटी बहू बहुत समझदार थी। उसके कुछ पत्ते तोड़कर काली गाय को खिला दी। उसके घर में काली गाय था, काली गाय को खिला दी। फिर बोली आप अब ले जाओ। पुरोहित खुशी खुशी उस बांस को ले गया और घर में आके ये सोचने लगा अब एक आध महीने में तो सेठ का घर में झगड़ा लगेगा ही, और मुझे दावत मिलेगा और मैं पैसा उनसे लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। पुरोहित 1-1.5 महीने के बाद फिर जाता है साधु के पास और सारी बात बताता है। साधु अपने अंतर ध्यान लगाकर देखता है तो पुरोहित को बताता है कि पुरोहित, उसकी वो छोटी बहू जो है ना वो बहुत ही चालाक है। वो जो बांस तुम लाए थे ना उसके कुछ पत्ते उसने काली गाय को खिला दी थी और सुख सारे वहीं रह गए, इसलिए ये बेकार हो गया। अब तुम ऐसा करो, तुम जाकर उस काली गाय को ले आओ। उस काली गाय को लाते ही उसके घर में झगड़ा झमेला शुरू होगा और तुमको लाभ होगा। अब पुरोहित अगले दिन फिर गया और जाके बोला ए सेठ, हमारी गाय बीमार हो गई है, घर में हमारे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, 1-1.5 महीने से दूध ही नहीं मिला। आप अपनी ये काली गाय देकर हम पर उपकार कर दीजिए। सेठ बड़ा दयालु था, बोला क्यों नहीं, और गाय का खूंटा का खाड़ा और लेके चल दिया। उसकी बहू ने देख लिया, छोटी वाली, वो समझ गई। बोली पिताजी ये कहाँ ले जा रहे हो? तब बोले सेठ, हमारे पुरोहित जी का गाय बीमार हो गई है, उनके बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं दान करने जा रहा हूँ। उसकी छोटी बहू बोली थोड़ा रुक जाइए। घर से एक सफ़ेद चादर ले आई और उस सफ़ेद चादर में उसकी आंसू को पोंछ के रख दिया उस गाय का। बोली अब जाओ दे दो उसको। सेठ ने गाय को दान कर दिया। पुरोहित खुशी खुशी लेकर चला आया और उनके घर में विपत्ति आने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2-3 महीने बीत गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर गया साधु के पास। साधु महात्मा कुछ हुआ ही नहीं, गाय तो मेरे घर पे आ गई है, 3 महीना होने वाला है। साधु फिर ध्यान लगाता है और देखता है, उसने बताया अरे पुरोहित, वो तो जरूरत से ज़्यादा चतुर है उसकी छोटी बहू। जब वो गाय लेके आ रहा था ना रास्ते में उसका ससुर, तो उसने उस गाय का आंसू को पोंछ के
घर में ही रख दिया है। उसके घर में एक सफ़ेद चादर है जिसमें आंसू पोंछा गया है और उस आंसू में ही सारा सुख समृद्धि है गाय का। अब तुमको उस चादर को लाना है, चादर के ले आओ, सारा काम तुम्हारा हो जाएगा और घर में झगड़ा लगेगा पक्का। अब पुरोहित अगले दिन फिर पहुंचता है, सेठ हमें वो चादर दे दीजिए कोई, हमारी पत्नी को पूजा करने में बड़ा दिक्कत होता है, हमारे घर में चादर नहीं है, कोई सफ़ेद चादर हो तो हमें दान कर दो। सेठ फिर वही काम करता है, बहू को आदेश देता है कि बहू हमारे पुरोहित जी का घर में चादर की कमी हो गई है, एक सादा चादर दे दो, कोई सफ़ेद चादर ले आकर दे दो। छोटी बहू समझ जाती है और चादर लाने चली जाती है, लेकिन देने के पहले उस चादर का एक धागा अपने मुंह में डालकर खा लेती है। अब देती है पिताजी को, लो ये चादर आप दे दो। अब पुरोहित खुशी खुशी चादर लेकर चले जाते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि सेठ के घर में झगड़ा लगे और हमारा काम बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बार भी 4 महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। फिर पुरोहित जाता है मुनि के पास और साधु के पास, साधु को सारा बात बतलाया। साधु ने फिर ध्यान लगाया, साधु ने बोला ये तो उसकी छोटी बहू जब तक घर में रहेगी तब तक तुम्हारा ये काम हो ही नहीं सकता, ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है ये। जब ये चादर दे रही थी उसकी एक धागा अपने मुंह में डालकर खा ली। अब तो एक ही रास्ता बचा है, उस बहू को घर से बाहर निकलवाओ तभी सारा काम होगा। अब पुरोहित समझ गए ये तो बहुत भारी काम है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। और अगले ही दिन गए, सेठ जी आपके घर पे घोर विपत्ति आने वाली है, काल मंडरा रहा है, आप भिखारी बन जाएंगे यदि आप अपने छोटी बहू को घर से बाहर ना निकले। सेठ घबरा जाता है और पंडित ये बात बोल के चला गया। अब सेठ रात को चिंता करने लगा और सुबह ये फैसला किया कि बहू को घर से बाहर निकालना है। और उसने बुलाया, छोटी बहू तुमको आज ही अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा, अन्यथा हमारा घर विनाश हो जाएगा। छोटी बहू खुशी खुशी घर को छोड़ देती है और साथ में उसका लड़का भी चला जाता है कि पिताजी जब हमारी पत्नी यहाँ नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा, और दोनों ही शहर चले जाते हैं। छोटी बहू काफ़ी लक्ष्यमान थी, उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और कुछ ही दिनों में माला माल हो गए। और इधर सेठ के घर में झगड़ा शुरू हो गया, आपस में बहुएं लड़ाई करने लगी। हालात ऐसे हो गए कि वो खाने के लिए भी तरस रहे थे, एक एक दाना के मोहताज हो गए, भिखारी वाली हाल हो गई। तब अचानक सेठ को ख्याल आया कि जब से हमारी छोटी बहू इस घर से गई है तब से ये सारा खेल शुरू हुआ है, हो ना हो हमारी छोटी बहू लक्ष्मी का स्वरूप है, उसे वापस लाना चाहिए। और सेठ भगा भगा गया शहर और छोटी बहू को सारी बात बतलाई। छोटी बहू ने बोला पिताजी हमको सारा खेल पता है, उस पुरोहित ने सारा खेल रचा है ये, और आप उसी के कहने के चक्कर में हमको घर से बाहर निकाल दिए, लेकिन वो घर भी हमारा है और ये घर भी हमारा है। अभी मैं चलती हूँ। और खुशी खुशी दोनों वापस इस घर में आ गए और सेठ फिर से माला माल हो गया। लेकिन उसकी बहू ने अपने ससुर को एक बात बतलाई, बोली पिताजी आज मैं आपको उन 3 लोगों का नाम बतलाऊंगी, जिन 3 लोगों का घर में चलती रहा तो घर का सुख नाश हो जाता है। उसके ससुर ने बोले बताओ वो 3 लोग कौन से हैं। तब उसकी बहू ने बताया कि वो पहला नाम जिद्दी बच्चा, जिद्दी बच्चे के कहने में जो भी पिताजी अपना कोई भी काम करते हैं उसका घर का सुख नाश हो जाता है। दूसरा लालची पत्नी, लालची पत्नी जिस घर में हो
उस घर का सुख संपत्ति भी नाश हो जाता है। और तीसरा, घर का मुखिया यदि बाहर वालों का सुने, बाहर वाले के कहे अनुसार काम करे तो उसका घर का विनाश हो जाता है। यही वो 3 आदमी है जो घर उजड़ने का कारण बनते हैं, घर में गरीबी आने का कारण बनता है। इन 3 लोगों को सतर्क रहें। तो दोस्तों, यहीं पे चिड़िया ने अपनी कहानी को ख़त्म किया और उस सेठ को भी समझ में आ गया। तो आप भी अपने जीवन में इन 3 लोगों से सावधान रहें। और ये 3 लोग आपके अपने ही घर में होते हैं। आपके घर में कोई जिद्दी बच्चा है, आप उसके कहे पे कोई काम करते हैं, आप इस गरीबी के शिकार बन जाएंगे। यदि आपकी पत्नी लालची है, आप उसके कहे अनुसार चलोगे तो भी आपके घर में गरीबी आएगी। और आप यदि घर के मुखिया हो और बाहर वालों को कहने के हिसाब से कोई भी काम करोगे वो भी आपका घर सुख नाश हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, क्योंकि जिस घर में इन 3 लोगों का चलती हो उस घर को कभी उन्नति नहीं होता है, नाश हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।